Welcome dear guys, I am back with my new lecture. Hope so you all guys are doing well. And first of all I want to say all of you Eid Mubarak. Now I am starting my lecture with a dihybrid cross. You know what is dihybrid cross? Dihybrid cross is actually a cross in which we study two traits simultaneously. मतलब साथ साथ दो ट्रेड्स को स्टडी करें. जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो वो था ना जिसमें सिर्फ हमने एक ट्रेड को स्टडी किया था. लाइक अगर मोनोहाइब्रिड में देख लो तो हमने सीड की शेप को कर लिया स्टडी, लेकिन उसके साथ किसी और ट्रेड को नहीं. लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस वो है जिसमें हम सीड शेप और सीड कलर दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सीड शेप और सीड कलर ही ट्रेट होगा, कोई भी ट्रेट आप दो साइमल्टेनियसली ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए. मैंने लिए हैं सीड शेप और सीड कलर. आप सब जानते हो ये मतलब मैट्रिक से सेकेंड ईयर में एफएससी में हर जगह पे यही एग्जांपल चलती है. आगे यूनिवर्सिटीज़ में भी यही एग्जांपल चलेगी, तो मैं इसलिए इसी से करा रही हूँ. सीड शेप जो है राउंड भी हो सकते हैं, रिंकल्ड भी. राउंड यानी गोल होंगे बिल्कुल सीड्स, और जो रिंकल्ड हैं वो हमारे पास रिंकल शेप के मुरझाए हुए होंगे थोड़े. तो राउंड वाले को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास है क्या कहते हैं रिंकल्ड वाला, उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. सीड कलर अब दो तरह का है सीड कलर. एक है येलो, जो येलो होगा उसको कैपिटल वाई से, और जो ग्रीन होगा उसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे. आपको रिप्रेजेंटेशन की तो समझ आ गई होगी, ये समझ आ जाए तो हम आगे कर लेंगे. अब हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करानी है. पेरेंटल जनरेशन जो हमारे पास है उसमें एक राउंड येलो है, मतलब दोनों डोमिनेंट है, और रिंकल्ड ग्रीन ये दोनों रिसेसिव हैं. दोनों डोमिनेंट वाले का दोनों रिसेसिव वाले से हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई उसकी. अब हमें पता है राउंड वाले को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एट अ टाइम 2 अलील्स लेते हैं एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आई वाई कैपिटल वाई येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है. रिंकल्ड ग्रीन में स्मॉल आर रिंकल्ड को, और स्मॉल वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया है तो हमारे पास राउंड येलो आए सारे, क्योंकि ये डोमिनेंट थे हमारे पास. अगर हम इनका क्रॉस करा लें तो ये आर के साथ आ गया. फिर इधर से कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वाला जो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गया. हेट्रोजाइगस कंडीशन में मैंने आपको बताया था अगर एक भी डोमिनेंट हो ना तो फिर वही अपना इफेक्ट शो करता है. रिसेसिव वाले का तो मास्क हो जाता है इफेक्ट. अब राउंड वाले में से आर कैपिटल आ गया तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा, इसका इफेक्ट मास्क हो जाएगा. जबकि कैपिटल वाई जो है ये अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी येलो कलर शो करेगा. तो हमारे पास सारे राउंड येलो आ गए हैं. अब ये हमारी क्या आ गई पेरेंटल जनरेशन, यानी जिसको हम F1 जनरेशन भी कहते हैं. फिर उसके बाद हमने ये जो हमारे पास F1 जनरेशन आती है ना, फिर F2 जनरेशन को हासिल करने के लिए हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं. मतलब ये जो हमें हासिल हुआ है F1 जनरेशन में, इसी का हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे. क्या आया था हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इसको भी इस साइड पर भी लिख लिया, इस साइड पर भी. जब हमने इनको मल्टीप्लाई कराया ना कैपिटल आर, अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे. पहले कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, और स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ. ये देखिए पहले हमने लिखना है इस तरह, फिर उसके बाद कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, और फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से. अब यहाँ पर हम इसी तरह गैमेट्स लिख लेते हैं. कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर. अब इसी साइड इस साइड पर भी सेम लिखने हैं. कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर. अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करानी है. ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है. अब मल्टीप्लाई करें इनको तो कैपिटल आर आ जाएगा, और कैपिटल वाई. मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड को पूरे को, और ये येलो को. राउंड येलो आ गया, राउंड येलो के लिए मैं इस तरह लिख रही हूँ. कैपिटल आर आ गया ये. अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है. पहले इसको इससे, फिर इसको इससे. कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. फिर इसी तरह ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई. फिर इसको इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. फिर इस वाले को इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. फिर इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई. कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई. इसी तरह हम लिख लेंगे सारे. ये इधर आएगा बस कैपिटल आर. I hope so you all are understanding what I am trying to say. Okay.
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सारे स्मॉल आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम देखते हैं हमारे पास इसमें राउंड जेलो कितने हैं। एक तो ये है राउंड जेलो, एक ये राउंड जेलो, ये भी राउंड जेलो है, ये भी राउंड जेलो, ये भी राउंड जेलो, ये भी राउंड जेलो, ये भी राउंड जेलो, ये भी राउंड जेलो। अब हमारे पास कितने हो गए राउंड जेलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास राउंड जेलो के हो गए हैं। राउंड ये अब हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए इनको काउंट करते हैं। 9 आ गए हमारे पास। अब हमने देखना है हमारे पास राउंड ग्रीन कितने हैं। राउंड ग्रीन मतलब राउंड ग्रीन के लिए हमारे पास आर तो कैपिटल होना चाहिए और ग्रीन के लिए हमारे पास वाई स्मॉल होना चाहिए। ये हमारे पास राउंड ग्रीन है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। 1, ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन है। 2, ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन है। 3 है राउंड ग्रीन। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास रिंकल्ड येलो कितने हैं। रिंकल्ड येलो के लिए हमारे पास आना चाहिए आर तो स्मॉल आना चाहिए, लेकिन वाई हमारे पास कैपिटल आना चाहिए। ये 1 रिंकल्ड येलो, इसके बाद ये भी रिंकल्ड येलो है, उसके बाद ये भी रिंकल्ड येलो है। येलो भी हमारे पास 3 आ गए हैं। अब जो रिंकल एक ही बचा है वो है पूरा रिसेसिव, तो ये है रिंकल्ड ग्रीन, तो ये 1 है। अब हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? फिनोटिपिक रेशियो के लिए ना मैं PR लिख रही हूँ, तो 9:3:3:1 आ गई। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन करो 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो, या ये भी आ सकता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करें, या ये भी आ सकता है कि 2 ट्रेड्स को हम एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं तो हम पुनेट स्केयर बना के दिखाएं, या ये भी आ सकता है कि 64 वाला पुनेट स्केयर बना के सिखाएं। तो किसी भी तरह से हमें आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को यही हल करना है। होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर ना समझ आए तो प्लीज़ पूछिएगा और मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।